Brought to you by Techno Camon 30 series. एप्रिल महिन्यामध्ये आमच्याकडे पनवेल शहर पोलीस स्टेशनला भादवी कलम 115, 120 ब आणि 507(2) अन्वये एक गुन्हा दाखल आहे. आमचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नितीन ठाकरे यांना एक माहिती मिळाली होती सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यामध्ये की काही लोक जे लॉरेन्स बिश्नोई ग्रुपशी संबंधित आहेत ते पनवेल तालुक्याच्या हद्दीमध्ये या ठिकाणी सलमान खान यांचं फार्म हाऊस आहे त्या ठिकाणी रेकी करून आलेले आहेत आणि त्यांचा ते घातपात करण्याची शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने आम्ही या गँगशी संबंधित जे लोक आहेत अशांचे जे व्हॉट्सअप ग्रुप आहेत किंवा इंस्टाग्राम ग्रुप्स आहेत किंवा इतर जे काही सोशल मीडिया आहेत त्याच्यामध्ये आमचे काही इन्फॉर्मर, आमचे काही पोलीस अधिकारी यांना त्याच्यामध्ये आम्ही इन्फिल्ट्रेट केलं. बरेच दिवस हे त्या ग्रुपचे सदस्य म्हणून त्यांनी जी काही माहिती हस्तगत केली आणि त्या माहितीची जेव्हा खातरजमा झाली, खातरजमा झाल्यानंतर आम्ही 24 एप्रिल रोजी हा गुन्हा दाखल केला आणि त्या गुन्ह्याच्या तपासाच्या दरम्यान आम्ही एकूण 4 लोक अरेस्ट केले होते. त्याच्यामध्ये अजय कश्यप उर्फ AK उर्फ धनंजय तपेसिंग याला अटक केलेली होती. त्यानंतर गौरव भाटिया उर्फ संदीप बिश्नोई यालासुद्धा गुजरात या ठिकाणावरून अटक करण्यात आली. त्यानंतर वस्पी मोहम्मद उर्फ वसीम चिकना या संभाजीनगर या ठिकाणावरून अटक करण्यात आली आणि जिशान जखनुल हसन उर्फ जावेद खान यास बँगलोर या ठिकाणावरून अटक करण्यात आलेली होती. या सर्व आरोपींशी जेव्हा तपास करता त्यांच्याकडून चौकशी करता या लोकांचा सलमान खान यांचा घातपात करण्याचा कट होता. त्या अनुषंगाने ते बऱ्याच दिवसापासून प्रयत्न करत होते आणि बिश्नोई गँगच्या बऱ्याच सदस्यांच्या ते संपर्कात होते. देशातून किंवा परदेशातून सुद्धा त्यांनी शस्त्र जमवण्याचा प्रयत्न केला होता असं सुद्धा याच्यामध्ये लक्षात आलेलं आहे. सलमान खान यांचं पनवेल तालुका या ठिकाणचं जे फार्म हाऊस आहे त्या फार्म हाऊसच्या परिसरामध्ये कोरेगाव या ठिकाणच्या स्टुडिओच्या ठिकाणी किंवा त्यांच्या बांद्रा या ठिकाणच्या निवासस्थानाच्या परिसरातसुद्धा या लोकांनी रेकी केली होती. हे जे 4 लोक आहेत यांच्याकडून आपल्याला अतिशय उपयुक्त अशी माहिती मिळालेली आहे. त्या माहितीच्या आधारे त्यांचा जो पुढचा प्लॅन होता तो यशस्वी करण्यामध्ये बऱ्यापैकी आतापर्यंत यश आलेलं आहे आणि आणखीही काही याच्यामध्ये ॲक्यूज वॉन्टेड आहेत त्याच्या आम्ही मागावर आहोत आणि लवकरच आम्ही त्यांनासुद्धा अटक करू. साधारणतः 21 लोक आतापर्यंत याच्यामध्ये प्लॅनिंगमध्ये इन्व्हॉल्व असल्याचं निष्पन्न झालेलं आहे. पैकी 4 लोक आपण अटक केलेले आहे. की मुंबई पोलिसांनी त्यांच्यावर कारवाई केलेली आहे. ते आता आणखी काही आरोपी अटक करणं याच्यामध्ये प्रगतीपथावर आहेत. लवकरच ती पण काही येईल. त्यामुळं काही जी माहिती आहे ती लगेचच मला या ठिकाणी उघड करणं योग्य होणार नाही. अद्याप नाही. एक आहे त्याच्यामध्ये. हो हो. ते जेव्हा येतात तेव्हा आपण त्यांना पोलीस प्रशिक्षण देतो त्या ठिकाणी. हो, त्यांना एक आपण पॅरामिलिटरीचं पण एक सेक्शन दिलेलं आहे शासनाकडून आणि आमचे लोकल पोलीसचं सुद्धा गार्ड असतं. एक सेक्शन असतं तिथं CRPFचं आणि आपलंसुद्धा एक गार्ड असतं. पेट्रोलिंग आपण ठेवतो. गेल्या 6 महिन्यापासून ते जेव्हा येतं त्यावेळेस पोलीस प्रोटेक्शन दिलं जातं. त्याच्यावर अजून तपास चालू आहे. तेच याच्यामध्ये आणखी मी तुम्हाला सांगितलं ना आणखी 21 पैकी 4 लोक आपल्या याच्यात आलेले आहेत. आणखी बरेचसे लोक जे प्लॅनिंगमध्ये आहेत ते वॉन्टेड आहेत. ते जेव्हा आणखी काही लोक येतील तेव्हा त्याच्यामध्ये आणखी प्रकाश टाकणं सोपं होईल. चला हिंदीमध्ये घेतो. हां,
आमचे जवळजवळ 3 PI दर्जाचे अधिकारी, 5 ते 6 API PSI आणि एक 15 ते 20 लोकांची टीम याच्यामध्ये काम करते. ऑक्टोबर महिन्यापासून. मी त्यांना सगळे आम्ही नवी मुंबई पोलीस एक युनिट म्हणून काम करतो. त्यांना जी जी मदत लागेल ती पूर्ण नवी मुंबईकडून मिळते त्यांना. सर आपल्या हद्दीमध्ये सलमान खान सारखे इतरही सिनेस्टार राहतात किंवा मोठमोठे नामांकित क्रिकेटपटू पण राहतात, त्यांना पण अशा प्रकारची भीती आहे असं तुम्हाला वाटतं का, किंवा त्यांना संरक्षण का देणार? तसं काही समोर आलेलं नाही. ठीक आहे. हमारे पनवेल शहर के सीनियर PI श्री नितिन ठाकरे, इनको अक्टूबर में एक इनपुट मिला था कि सलमान खान इनका जो फार्म हाउस है पनवेल तालुका के हद में, वहाँ पे कुछ लोग आके रेकी करके गए हैं. इसके बाद उन्होंने उनके कुछ इन्फॉर्मर, कुछ खबरी और कुछ हमारे पुलिस ऑफिसर, ये लोगों को ये करके ये जो लॉरेंस बिश्नोई जो इनकी जो गैंग है, वो गैंग के जो कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, इंस्टाग्राम है और बाकी के जो सोशल ग्रुप्स है, उनमें हम लोगों ने इन्फिल्ट्रेट किया और वहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी मिली कि यहाँ पे कुछ लोग आके कुछ दिन रुके थे. उन्होंने ये परिसर में रेकी भी की थी और वो सलमान खान को कुछ धोखा या कुछ क्षति पहुंचाने के प्रयास में थे. इसके बाद हम लोगों ने इसमें कन्फर्मेशन होने के बाद 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है. उसमें अजय कश्यप उर्फ धनंजय तपे सिंह उर्फ AK, ये जो आरोपी है इसको अरेस्ट किया है. इसके बाद गौरव भाटिया उर्फ संदीप बिश्नोई, इसको भी हम लोगों ने गुजरात से अरेस्ट किया था. उसके बाद वसीम मोहम्मद उर्फ वसीम चिकना, इसको संभाजीनगर से अटक किया था. और जिशान जफरुल हसन उर्फ जावेद खान, इसको बैंगलोर से अरेस्ट किया था. ये लोगों को अरेस्ट करके इनके पास इंट्रोगेशन करने के बाद ये बात कंफर्म हो गई कि तकरीबन 20 से 25 लोग जो है वो इस काम में लगे हुए थे, प्लानिंग में लगे हुए थे. और ये लोगों से और भी काफ़ी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है. बाकी के जो वांटेड अरेस्ट एक्यूज है, उनको भी हम अरेस्ट करने के बहुत नज़दीक पहुंचे हैं. 2-3 दिन में हमको उसमें कुछ सक्सेस मिल जाएगा ऐसी संभावना है. और इनसे जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके तहत हम लोगों ने एक अच्छा उसमें सफलता पाई है कि वो आगे होने वाली जो घटना थी वो रोकने के लिए उसमें अच्छा अपने को मदद मिले. सर एक सवाल ये है कि ये आरोपी पाकिस्तान में किसी से संपर्क करके हथियार लेने की तैयारी की, जो आपके स्टेटमेंट में भी नार्को पकड़े के आरोपियों से जानकारी मिली है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानना चाहेंगे. कौन कौन से हथियार लेने की तैयारी? इनके जो सोशल ग्रुप्स जो है, जिसका हम लोगों ने जब स्टडी किया तो उसमें काफ़ी सारे वेपन जो है वो एक दूसरे को दिखाते हैं. ऐसे वीडियोज़ भी हम लोगों को मिले हैं, फ़ोटोज़ भी मिले हैं. लेकिन और भी उसमें जब आरोपी आगे के अरेस्ट होंगे उसके बाद हम लोग उसमें कंफर्म बोल सकेंगे कि ये पाकिस्तान से है या दूसरी कुछ कंट्री से है. सर सलमान खान को मारने की जो साजिश थी, गाड़ी पर हमला करना था, फार्म हाउस में करना था, किस तरह का? रेकी तो उन्होंने गोरेगांव में की थी, इनके बांद्रा का जो निवास स्थान है वहाँ पे भी की थी, रूट पे भी की थी और फार्म हाउस के आजू बाजू में की थी. पनवेल ग्रामीण में वो कुछ दिन रुके भी थे, तो प्लानिंग उनका चल रहा था. तो उसमें एक जगह उल्लेख है कि उन्होंने बातचीत में कहा है कि भले सलमान खान बुलेट पर गाड़ी में आता है, हमारे लोग तो भी उसको निशान बना देंगे, यानी गाड़ी से भी हमला करने. अभी ऐसा ग्रुप्स में जो उनके चैट्स है उससे ये मालूमात मिलती है. लेकिन जब और अपन आरोपी आगे के अरेस्ट करेंगे, जो उनके चीफ जो है वो अरेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद इसमें बहुत सारा कंफर्मेशन और बाकी की जो रिविलेशन है वो हो सकेगी. सर इसमें आनंद पाल का भी कनेक्शन सामने आ रहा है, वो क्या है? किसका? आनंद पाल जो राजस्थान का एक गैंगस्टर जिसको मार गिराया गया है. यस, वो जो उसका कुछ एनकाउंटर हुआ था, उसकी बेटी जो है ये भी ये ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है. इस केस में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं, इस केस में तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन ये जो गैंग है वो गैंग से वो जुड़ी हुई है. लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई और गोलीबार का भी नाम लिखा है.
क्या इनसे इन आरोपियों का सीधा कनेक्शन कहीं मिला है, दिखा है, या कि ये गैंग से कनेक्टेड है इसके नाम है? अभी सब बातें यहाँ पे बोलना ये नहीं होगा, उस बारे में हम थोड़ा और कंफर्मेशन लेने के बाद आपको बताएंगे। सर ये जो गैंग है, ये पिछली जो गैंग थी जिन्होंने सलमान खान के घर पे फायर किया था, उससे अलग है कि दूसरी जो गैंग है वो अभी जो है वो रेडी हो रही थी, ऐसा वो समझ में आ रहा है कनेक्शन है? डायरेक्टली वहाँ के एक्यूज और वहाँ ये एक्यूज इनको डायरेक्टली इनका संबंध नहीं, लेकिन ये जो लोगों से जुड़े हैं वो लोग कॉमन है। सर इस केस में एक रवि चौधरी पकड़ा गया है मुंबई वाले केस में, बांद्रा वाले केस में। उसमें सागर पार्क जो वहाँ के स्टूडेंट थे उनको पैसे दिए, तो एक आता है कि उनको तो ये काम करना है, हमारे लिए बड़ा काम दिया है। तो क्या कहीं कनेक्शन उस केस का इससे जो है वो बड़ा काम कहीं यही तो नहीं था? हो सकता है। ये आरोपी कब से यहाँ रह रहे थे सर, कहाँ रह रहे थे, और क्या अपने नाम और पहचान को छुपा के रह रहे थे, थोड़ा सा 2-4 महीने से ये लोग यहाँ पे अलग अलग जगह पे रह रहे थे। आइडेंटिटी तो इनकी कुछ थी नहीं, लेकिन लोकल लोग उनको पहचानने वाले नहीं थे वो। और बाकी कहाँ पे रह रहे थे वो थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग बाद में देंगे आपको। आप 18 साल से कम उम्र के बच्चों को रिक्रूट करके इस शूटआउट को अंजाम देने की प्लानिंग कर रही है, इसके बारे में क्या कहना है? इसमें इनके जो सोशल ग्रुप्स हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं, इसमें 18 साल से छोटे जो लड़के हैं वो भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे छोटे बच्चों को इन्होंने इन्फ्लुएंस करके रखा है, लेकिन उसी का उपयोग ये इसमें करेंगे, ये थोड़ा सा इसमें और जानकारी के बाद ही अपन बोल सकते हैं। FIR में चीजें मेंशन की गई है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों का इस्तेमाल किए जाने की प्लानिंग चल रही है थोड़ा सा। इसमें 21 लोग जो है इसमें उनका नाम आया है, रफीक चौधरी का नाम है? नहीं ना, रफीक का नहीं। सर आपने कहा ये जो 4 आरोपी आसपास के फार्म हाउस के आसपास एरिया में रह रहे थे, तो क्या वो लोग उस एरिया में फायरिंग इंसिडेंट के पहले से रह रहे थे या उसके बाद रह रहे थे? फायरिंग के पहले से, फायरिंग के पहले की जो ये है, बहुत सारी फायरिंग के पहले की है। सर इनका जो बिश्नोई गैंग है और जो बरार गैंग है, उससे डायरेक्टली जो 1-to-1 है बात करने वाला बंदा कौन था? अजय कश्यप था या जो बाकी जो 3 अरेस्ट हुए हैं उनमें से कोई जुड़ा था? ये जो डायरेक्ट लिंक होती है वो जुड़ने का काम कौन? नहीं, वो अभी हमारे इसमें आना बाकी है, वो है, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। क्या पुलिस ने बकायदा अपना मुखबिर इनके गैंग में प्लान किया था, जिसकी वजह से सारी चीजें आप लोग को मिल रही थी, एक मिनट की खबर मिल रही थी, Yes. लगातार बाकी हो रही थी? ये थोड़ा सा समझना चाहिए, थोड़ा सा वो अभी बाकी जो नाम नहीं आरोपी जानना है सर। यानी कुछ लोग उसमें अरेस्ट होने के करार पे है, उसमें थोड़ा सा इसमें ये नहीं होना चाहिए, इसलिए कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट टाइम आपको दे देंगे, लेकिन है वैसा आप बोलते हैं उसमें दम है। ये सर अभी कहानी है सर, इसमें सिर्फ हवा है कि एविडेंस भी कुछ आप लोग को मिले हैं? क्या क्या वीडियो पे, ऑडियो पे? वीडियो पे ऑर्डर पे पूरी जो कहानी आपको बताई ये लोग कर रहे हैं साजिश की, अभी सिर्फ हवा में थी या फिर कुछ एविडेंस भी मिले आप लोग? है एविडेंस है हमारे पास, ऑडियो वीडियो। यस यस सर आपने कहा सोशल मीडिया ग्रुप की कुछ एक्टिविटी फोटोज और वीडियोज के जरिए आई है, तो फोटोज और वीडियोज में किस टाइप का कंटेंट है, या ऐसा क्या इंक्रिमिनेटिंग प्रूफ है उनके खिलाफ? कुछ ये पे वेपन जो है जो इसमें अलाउड नहीं है, अपने कंट्री में भी कुछ वेपन नहीं है, ऐसे भी वेपन वो ग्रुप पे या उनके पर्सनल जो चार्ट्स है, वीडियो चार्ट्स है, उस पर वो दिखाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स हमारे पास है। तो सर उसमें FIR की डिटेल में आपके ये भी है, मेंशन है AK-47, AK-92, M16, तो क्या इन सब हथियारों को भी परचेज करके ये वारदात को अंजाम देने वाला था अजय कश्यप? इस चीज की भी लेकर आप लोगों को कुछ जानकारी मिली है? यस, ये जो है अटैक करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की प्लानिंग थी? हुआ उसके बारे में उनकी बातचीत हुई, जो मेंबर जो है उन्होंने एक दूसरे से बात की। किसका? अजय कश्यप ये पहला जो हमारा ये है वो सबसे कोऑर्डिनेशन करने वाला वो एक था, और वेपन के बारे में भी उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, वो ला के देने वाला था। ये ग्राउंड पे जो शूटर है और जो मास्टरमाइंड सबके बीच में ये कनेक्शन यही सर? हाँ यही। सर इसमें जो आरोपी का आपने जो मुंबई के जो आरोपी शुरुआती शूटर गिरफ्तार हुए थे वो कच्छ से गिरफ्तार हुए, इसमें भी आरोपी गुजरात से गिरफ्तार हुए, तो क्या ये आरोपी उन आरोपियों की कोई मदद कर रहा था पहले शूटआउट के बाद, ऐसे मान पाया गया ये सारी? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते,
हो भी सकता है, वो जब एक दूसरे के साथ और बीच की जो कड़ी है जो हम लोग उनको ये करेंगे तो उसके बारे में ज़्यादा बोल सकते हैं। क्या इस पूरे मामले में मकोका लगाने मकोका लगाने वाले उसमें सब हम लोग कोशिश कर रहे हैं और 2-3 जो मेन हमारे ये है जब इसमें आएंगे तो उसमें लग ही सकते हैं। तो सर बेसिकली जो हथियार की सप्लाइंग होती थी या जो उसकी स्मगलिंग होती थी उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व था, क्योंकि उसमें ये भी मेंशन किया गया था कि वो श्रीलंका तक भी गया है और जो है नेपाल भी गया है, हथियारों की डिलीवरी भी किया है, ये सारी चीजें मेंशन करके रखी थी। तो हथियार मिलाने की क्या जिम्मेदारी उसके ऊपर थी लोगों को प्रोवाइड करने की? इसमें कौन है हथियार वाला? एक है ना ते सांगू शकत नाही त्याला आधी ती इन्फॉर्मेशन आधी मिळाली म्हणून थोडी मोठा दिसला आपल्याला चालू थोड़ा और टाइम लगेगा उसमें, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन अभी इन प्रोग्रेस है। ये भागने का क्या प्लान था इसका? जैसे श्रीलंका, कन्याकुमारी, श्रीलंका चर्चा नहीं, भागने का प्लान ऐसा नहीं बोल सकते, उसमें अलग अलग जगह से वो वेपन इकट्ठा कर रहे थे, इतना अभी तक हम लोग बोल रहे हैं। काम को अंजाम देने के बाद भागने का एक रूट किया गया है, डिस्कस किया कन्याकुमारी जाएंगे, कन्याकुमारी से फिर श्रीलंका, श्रीलंका से फिर दूसरी जगह, तो वो क्या पूरी कहानी? आप सब डिस्कस करते हैं इसके फोटो भी ओके, तो एक दूसरे के साथ उनका उसमें चर्चा हो रही थी, डिस्कस कर रहे थे कि इसके प्लान कैसा रहेगा, इसके रूट कैसा रहेगा, उसके बारे में उनका जो डिस्कशन था वो उसमें आया। इसमें सर ये क्या है कि अजय कैसे बाद 20 मोबाइल फोन होते हैं, तो अलग अलग सब 20 मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मोबाईल वापरलेले नाही, फोन नाही मिळाले, वापरलेले नाही सगळे, 20 कार्ड त्यांनी वापरलेले एका मोबाईलमध्ये। हाँ कार्ड्स, उसमें कार्ड्स थे वैसे, सिम कार्ड जो है वो उसके उसके अलग-अलग पास देशों है। नहीं, इंडिया के ही है, अलग देशों के नहीं है कुछ है। नहीं अभी तक नहीं उसको। ठीक है, चलो थैंक यू। सलमानला अजून लोक आहे का काय? तुम्ही असे 4 पकडले तर अजून काही पकडायचे? काळजी तर आपण घेतोय, तुम्ही पूर्ण आपण परिवाराला पकडण्यास सांगितलं का तुम्ही? त्यांना आपण प्रोटेक्शन दिलेलं आहे, दक्षता घेण्याबद्दल सांगितलेलं आहे। महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा त्यांना सिक्युरिटी पुरवलेली आहे आणि आपल्या भागात आलं की आपण त्यांना ॲडिशनल आपली पण सिक्युरिटी देतो म्हणजे धोका आहे.